चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ध्यान से सुन लें। जब कभी आपके पास मान लीजिए सिंपल एक क्वेश्चन आपके पास आया कि उसने बोला कि 2 डाइस को थ्रो करा गया, कोई बात नहीं, आपने उसका सैंपल स्पेस बना लिया HH, HT, TH और TT। क्वेश्चन आया एग्जाम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो आपसे, तो आप बता सकते हैं क्या होगी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड्स की। और कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। हाउ मेनी ओवरऑल केसेस आर देयर? Sir, 4. 4. And for exactly 2 heads? 1. Only 1. So answer is 1/4. ये आपका आंसर आ गया और यहाँ क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अगर उसने हमारे से कहा एग्जैक्टली 2 हेड्स निकालना है तो अब आती है बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। उसने हमारे से ये कहा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स व्हेन it is given that, हाँ जी, when it is given that at least one head turns up। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपसे ये कहा कि आप 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। कब? जब ये गिवन है कि एटलीस्ट 1 हेड आ चुका है। इसका मतलब एक इवेंट पहले से हो चुका है। तो जब कभी एक इवेंट पहले से हो चुका होता है तो बेसिकली वो हमारा नया सैंपल स्पेस होता है और हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो उसमें से निकालते हैं। अच्छा, एटलीस्ट 1 हेड में कौन कौन से केस आएंगे? फर्स्ट के 3 HH आएगा, HT आएगा और TH आएगा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड तो हुई हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो HT, TH और TT। और उसमें से मैं आपसे कहूं एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितना आंसर आएगा अगर इन 3 में से एग्जैक्टली 1 हेड निकालना हो? 1/3। बिल्कुल ठीक, इसका आंसर 1/3 आएगा। ये तो इसका हुआ जो हमने देखा कि भाई इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, कि भाई किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग प्रोसेसिंग होती है, वो चीज आपको यहाँ पर बताई गई। अब मुद्दा ये है कि इसको हम थ्योरेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो हुआ प्रैक्टिकली कि आपने देखा और देखकर आपको ये पता चल गया कि भाई हमारा जो नया सैंपल स्पेस है वो इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपने डायरेक्ट उसमें से आंसर लिख दिया। लेकिन एग्जाम में अगर आप ऐसे करके आए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर एग्जाम में कैसे करना है वो सुने ध्यान से। 2 इवेंट आपको लेने होते हैं, एक E और एक F। E वो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, F वो जो पहले से हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा E को ही ऐसा लेना है, F को ऐसा, वो आपकी मर्जी है। एक इवेंट वो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट वो जो पहले से हो चुका है। आपसे वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है उस इवेंट की जो हमें निकालनी है, यानी कि E की। कब? जब F हो चुका है। तो ध्यान से सुन लो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका होता है तो हम उसे यहाँ अपॉन में लिखते हैं इस तरीके से। तो वो आपसे कह रहा है E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब F हो चुका है। तो इसका एकमात्र फॉर्मूला जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। जी हाँ, फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी E अपॉन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि नीचे वाली प्रोबेबिलिटी है 0 नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? एफ इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर f मान लीजिए इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी कि f की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो गई, तो p e बाय f की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जो कि नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का पता ही है आपको कि प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 हो जाए तो उसको श्योर इवेंट कहा जाता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल कोट करा मैंने, जो अभी लिया था वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 coins are tossed simultaneously. What do you mean by this word simultaneously? एक साथ। एक साथ। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया या एक सिक्के को दो बार उछाला गया, एक ही बात होती है, एक ही केस बनते हैं। वो हमारे से कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 heads when it is given that at least one head comes up। उसने हमारे से ये कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 heads की, और वो भी कब? जब हमारे पास एटलीस्ट 1 head आ चुका हो। कोई बात नहीं, इसके सॉल्यूशन का क्या तरीका है? सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट उसने कहा, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया कि 2 coins are tossed, आप उसका सैंपल स्पेस बना लेंगे बेटा जी। मींस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसके अंदर 2 इवेंट आपको कंसीडर करने हैं, एक वो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक वो जो हो चुका है। तो मैंने एक इवेंट ले लिया ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब एग्जैक्टली 2 heads, और एक इवेंट ले लिया बेटा एफ जो हो चुका है, यानी कि एटलीस्ट 1 head। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, ऐसा कौन से केस हैं जो ई के फेवर में आएंगे? एच एच। एच एच, सिर्फ एच एच आएगा। ऐसे कौन कौन से केस हैं बेटा जी जो एफ के फेवर में आएंगे? एच 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 टी टी एच। 3 आएंगे, एच टी, टी एच और एच एच। उसने कहा एटलीस्ट 1 head, तो कम से कम 1 head, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 head। आपसे पूछना चाहता हूं ऐसे कौन कौन से केस हैं जो ई इंटरसेक्शन एफ में आ रहे हैं? एच एच। सिर्फ एच एच। तो आपसे कहा गया ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चे जब एफ हो चुका है। आपको फार्मूला बताया था, अभी बोर्ड पर है, कि प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। क्या फार्मूला बताया था? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फार्मूला आपके पास है। तो इंटरसेक्शन में एक केस है, सैंपल स्पेस में 4 है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4। एफ के अंदर मेरे बच्चे 3 केस हैं और टोटल 4 केस हैं, तो एफ की प्रोबेबिलिटी 3/4। बाय के 4 से 4 कट गया, आपको मिल गया 1/3। चेक करें आंसर प्लीज। यही आप लोगों ने अभी आंसर निकाला था। इससे पहले जब Yes, आपने sir. इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से किया था,
तब भी यही आंसर आया था और अब भी यही आंसर आया है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप इसे एग्जाम में प्रैक्टिकल अप्रोच से कराते हैं तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसे इसी तरीके से करना होगा कि फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर द टू इवेंट्स, वन of which you have to find the probability, and second one the event which had already occurred. Then you find the number of cases for each of them, then you find out their intersection. After then you will apply the formula to find the probability of an event when an event had already occurred. तो आपने E by F का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और रिजल्ट आपको मिल गया। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई ऐसा बहुत भारी मेथड, बहुत भारी काम इसके अंदर नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, अगर किसी वजह से आपको ई इवेंट जो है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर उसके सारे एलिमेंट नहीं भी मिल पा रहे लेकिन इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ई के अंदर कितने एलिमेंट हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं बात कि ई के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ई के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए एफ में कितने हैं और दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं। देख लें, क्लियर है बात ये? इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसके बाद आप कॉपी में अगली हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत आसान सी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या हैं ध्यान दीजिए। जी टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी अगर हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब एफ हो चुका हो, या उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो हो चुका हो, तो दोनों ही केसेस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आती है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे, तो प्रोबेबिलिटी एस अपॉन एफ निकाल रहे हैं, फॉर्मूला बोलो। probability S intersection F upon probability of F। एस आपके पास सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का किसी भी इवेंट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे कॉमन तो क्या आएगा? सर वो इवेंट आएगा। वो इवेंट आएगा, बिल्कुल ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बताओ भाई, किसी भी इवेंट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेम इवेंट आएगा। सेम इवेंट आएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कटकर फिर आपको क्या मिल गया? 1। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब कोई इवेंट हो चुका है तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, और दूसरा अगर आप उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो हो चुका है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। इसके बाद एक फॉर्मूला आप लोगों ने वो पढ़ा था लास्ट ईयर क्लास 11th में कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होती है। तो वही फॉर्मूला पी ए यूनियन बी जब एफ हो चुका है इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ हो चुका है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
जब f हो चुका है। ये आपके पास आया जी फॉर्मूला, उसी से ही आया जो आपने पहले पढ़ रखा है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। बस सबके अपॉन में वो इवेंट लगा दिया जो पहले से हो चुका है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है हमारे पास कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, जब एफ हो तो में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। छोटी क्लास में आपको जब प्रोबेबिलिटी शुरू कराई गई थी पहली बार, तब आपको बताया गया था कि किसी भी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी भी एग्जाम के अंदर पास होने के चांसेस 4 हैं 5 में से, ठीक है जी। ये आपके पास नंबर ऑफ चांसेस हैं, नंबर ऑफ चांसेस ही प्रोबेबिलिटी होती है। ये मान लीजिए आपके किसी भी एग्जाम में पास होने के चांसेस हैं 4/5, तो फेल होने के कितने चांस? 1/5। 1/5. 1/5. बिल्कुल ठीक, 1/5। तो अगर मैं कहूँ पास होने के चांस 4/5 और फेल होने के चांस 1/5, आप इनका सम निकालें तो आपको मिला 5/5, यानी कि आपको कितना मिला बेटा? 1। 1. तो किसी भी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा हमारे पास 1 होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो गई? किसी तरह से कोई परेशानी है तो बताइए। देखो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13.1, दिस कंप्लीट एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास टोटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो इसलिए आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ इतना जरूर ध्यान रखेंगे आप कि जब आप क्वेश्चंस करें तो उसे अपने आप करने की कोशिश करें। पहले आपने यदि कुछ करा हुआ है, ध्यान से सुन लो, पहले आपने यदि कुछ करा हुआ है इस एक्सरसाइज में से, तो उसके क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी नजर मत डालें। ट्राई टू डू बाय योर ओन,